हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। लास्ट साइंस के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर सीखा था। ऑल्सो इम्पोर्टेंट टर्म्स भी देखी थी। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले लेटेंट हीट, टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट एंड अ फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। सबसे पहले बात करते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट किसे बोलते हैं? सो when a heat is given to a substances, its a temperature increases, and however when a heat is supplied to the change the physical state of substance, there is no increase in a temperature of a substance, है ना। तो जब भी आप हीट सप्लाई करते हो सब्सटेंस को तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और जैसे ही कोई एक पॉइंट आता है कि जहाँ पे वो जो सब्सटेंस है उसका स्टेट्स चेंज होता है, यानी सॉलिड से लिक्विड या तो लिक्विड से गैसियस या तो सॉलिड से गैसेस, तो वो जो एक पॉइंट है वो हीट को हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। यानी द हीट एनर्जी विच इज टू बी सप्लाई टू चेंज द स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस दैट वी कॉल अ लेटेंट हीट। यानी जो हीट एनर्जी स्टेट ऑफ सब्सटेंस को चेंज करती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। अगर एक्चुअली हम लोग देखें तो लेटेंट का मीन होता है हिडन। And the latent heat does not reach the temperature, but it is always supplied to change the states of matter. Yes, ये exactly latent का मतलब क्या होता है? Hidden mean that कि latent heat यानी कोई temperature नहीं बढ़ाती but always state of substance change करती है, यानी liquid से gaseous, gaseous से solid, solid to liquid like this, है ना। अभी हम लोग अगर देखें तो there are two types of latent heat of fusion एंड अ सेकेंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर पहली बात करें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न यानी सॉलिड टू लिक्विड, तो क्या होता है? सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट वी कॉल अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। यस, यानी कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सेकेंड, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन यानी हम लोग बोल सकते हैं लिक्विड टू गैस, यानी चेंजेस ऑफ लिक्विड टू गैस। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस, and this temperature is known as a latent heat of vaporization. Yes, जो amount of heat required होती है 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इवेपोरेशन एंड अ फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। तो सबसे पहले इवेपोरेशन क्या होता है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया कि इवेपोरेशन किसको बोलते हैं। So the process of conversion of a liquid into the various states at a specific temperature या तो मे बी वेपर that we call a evaporation, कि जो प्रोसेस में लिक्विड का वेपर है तो गैसियस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। नाउ देर आर मैनी फैक्टर दैट अफेक्टिंग द इवेपोरेशन लाइक सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सरफेस एरिया कि हाउ द सरफेस एरिया अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। सरफेस एरिया इवेपोरेशन को कैसे अफेक्ट करता है? तो व्हेन अ सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीज। हाउ? तो जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज होगा वैसे ही काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। सेकेंड बात करें टेम्परेचर, तो ऑल्सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विद द राइज इन अ टेम्परेचर, है ना। जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? इंक्रीज। तो जैसे बताया कि टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए वेपर में कन्वर्ट होगा, है ना। तो दैट्स वाई हम लोग देख सकते हैं, एक रीज़न भी है कि इवेपोरेशन इज फास्टर इन अ हॉट समर, ड्राई है ना, देन इन अ विंटर और क्लाउडी। अगर समर में देखें तो इवेपोरेशन फास्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, टेम्परेचर इंक्रीज। थर्ड, ह्यूमिडिटी। तो फर्स्ट ह्यूमिडिटी क्या होती है?
तो हम सबको पता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ एयर दैट वी कॉल ह्यूमिडिटी। यस, कि एयर में जो वाटर वेपर का अमाउंट प्रेजेंट है तो उसको हम लोग, उसकी मात्रा जो प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी। अब जैसे ही अमाउंट ऑफ वाटर इन ऑलरेडी जैसे हाई जाता है यानी ह्यूमिडिटी बढ़ती है, वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि अगर ड्राई सीजन में देखें तो क्लोथ जल्दी ड्राई होता है ना, देन अ रेनी सीजन। फोर्थ, विंड स्पीड। तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग विंड स्पीड। जैसे विंड स्पीड इंक्रीज होती है वैसे ही रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि विंडी डे में अगर आप बाहर क्लोथ सुखा रहे हो तो आपके क्लोथ जल्दी ड्राई हो जाएंगे ना, कंपेयर टू दी विंटर। थैंक यू। अभी हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन दी सॉलिड, लिक्विड एंड अ गैसियस। तो सबसे पहली बात करते हैं रिजिडिटी एंड अ कंप्रेसिबिलिटी। तो हम लोगों ने आगे भी डिस्कस किया हुआ है कि सॉलिड आर रिजिड है ना, बट इट कैन नॉट कंप्रेस, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। सेकेंड, लिक्विड, यस दे आर नॉट रिजिड, वो रिजिड नहीं है बट इट कैन बी कंप्रेस टू अ लिटेंट एक्सटेंट है ना, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। एंड गैसियस दे आर नॉट रिजिड बट इट कैन ईजीली कंप्रेस, वो रिजिड नहीं है, स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं है बट उसको ईजीली कंप्रेस कर सकते हैं हम लोग। सेकेंड, सैप। सैप की बात करें तो दे हैव अ डिफाइनाइट सैप, उसका एक परफेक्ट सैप होता है। दे टेक द सैप ऑफ द कंटेनिंग वैसल है ना, उसको जो वैसल में डाल दो उसका ही सैप वो धारण करता है। दे हैव नो डिफाइनाइट सैप, और गैसेस का कोई परफेक्ट सैप नहीं होता। थर्ड, वॉल्यूम की बात करें तो दे हैव अ डिफाइनाइट वॉल्यूम है ना, सॉलिड हैव अ डिफाइनाइट वॉल्यूम। लिक्विड दे हैव आल्सो डिफाइनाइट बट गैसेस दे डोंट हैव एनी डिफाइनाइट वॉल्यूम। फ्लूइडिटी यानी फ्लो, सो सॉलिड कैन नॉट फ्लो बिकॉज इट इज रिजिड है ना। लिक्विड आर फ्लो बट लेस देन गैसेस, है ना। गैसेस दे आर फ्लोइंग ऑल डायरेक्शन, वो हर एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो फ्लूइडिटी सबसे हाई किसकी होती है, गैसेस की, फिर लिक्विड की, और सॉलिड की नील यानी ज़ीरो। अब स्टोरेज, तो दे कैन बी स्टोर इन अ विदाउट वैसल है ना, उसको वैसल के बिना भी कहीं पे भी रख दो तो स्टोर हो जाएगा। दे कैन ओनली स्टोर इन अ वैसल ओनली। And gases, they cannot be stored in a closed vessel, only it is not open vessel, they can be only stored in a closed vessel है ना, उसको only closed vessel में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। नाउ इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो ये हमने आगे भी बात की थी कि सॉलिड के अंदर वो रिजिड बॉडी होती है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम। लिक्विड की बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इज अ लेसर देन सॉलिड बट मोर देन गैसियस है ना। एंड गैसेस की बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इज अ मिनिमम है ना। नाउ इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन दी एटम्स, सो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो गैसेस में होता है, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में। नाउ डिफ्यूज़न, यस, अगर डिफ्यूज़न की बात करें तो सॉलिड में बिल्कुल नहीं होता क्योंकि एकदम रिजिड बॉडी होती है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट नील, ज़ीरो। लिक्विड में होता है बट स्लोली, कम होता है, तो डिफ्यूजन टेक प्लेस वेरी स्लोली, राइट है ना। और गैसेस की बात करें तो इट टेक अ प्लेस ईजिली, सबसे मैक्सिमम डिफ्यूजन किस में होता है, गैसेस में होता है। तो हम लोगों ने बात की डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, और या तो अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। थैंक यू।